नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीपी से संबंधित जीके और जीएस से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपके ऑप्शन है कथकली, भारतनाट्यम या कथक या मणिपुरी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा जो बिरजू महाराज जी थे, इनका संबंध जो है कथक से था। ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब है। बाकी अगर हम लोग बात करें, और भी जो है कई लोग जो है कथक से संबंधित थे। बिरजू महाराज हो गए, बिंदा जी महाराज हो गए, लच्छू महाराज जी हो गए, ये सब जो है कथक नृत्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये तो तुरंत आप समझ गए होंगे कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर जो है केरल में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगर हम बात करें केरल में कितने प्रतिशत साक्षरता दर है, तो लगभग में हम कह सकते हैं कि 94%। कितने प्रतिशत? 94% जो है साक्षरता दर केरल में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद या राजगोपाल चट्टोपाध्याय? तो जो ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना की थी किसने? स्वामी दयानंद जी ने। स्वामी दयानंद जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ा जाए? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? बरेली, वाराणसी, महोबा या मथुरा? क्या पूछा गया? तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। ये तो तुरंत आप समझ गए होंगे कि जो मथुरा है यह जो है तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको और याद रखना है कि ये मथुरा तो समझ गए होंगे कहाँ है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है। ये तो प्रश्न में दिया है, लेकिन कब इसकी जो है स्थापना की गई थी? तो जो मथुरा में तेल रिफाइनरी स्थापित की गई थी वो 1982 ईस्वी में स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? मूल्य का मापक, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन या लाभांश या किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय? थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं हल्का। अब बताइए, तो बताइए मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है? तो मुद्रा का तात्पर्य होता है मूल्य का मापक। ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है करंट अफेयर से संबंधित है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन माऊ पर हस्ताक्षर करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? जितने भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आएंगे वो आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन सा राज्य है। और ये प्रश्न मैंने फिर रिपीट किया है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में इस प्रश्न को रखा है, क्योंकि इसके आने की संभावना अधिक है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? तो जहांगीर ने जो है आदेश दिया था सिखों के 5वें गुरु किसको? अर्जुन देव को मार दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो है अर्जुन देव जी ने जो है जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, उसकी सहायता की थी, इसलिए। अगला है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 29 अगस्त, 14 नवंबर, 27 जुलाई या 2 अक्टूबर? तो इसका सही जवाब है प्रत्येक वर्ष जो है 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में? तो मेजर ध्यानचंद्र। क्या नाम रखना है? मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र जी की याद में
राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और 14 नवंबर को तो आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? तो सबसे जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अच्छा ये बता दीजिए कि पुराण कितने हैं टोटल? तो पुराणों की संख्या अगर पूछा जाए तो टोटल पुराण है 18 पुराण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी या CR दास? तो आप समझ गए होंगे कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इनकी रचना थी गीतांजलि। और महात्मा गांधी जी के तो आप सभी को पता ही है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ जो है बिल्डिंग दी है या धरोहर दी जा सकती है, इमारत कह सकते हो, एक तरफ स्थान। इमामबाड़ा लखनऊ, निशात बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। तो तुरंत समझ गए होंगे कि हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद नहीं है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? अगर हम बात करेंगे हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया इलाहाबाद, इसलिए ये जो है ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेचन नहीं है? ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? चंद्रप्रभा पूछा गया है तो चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो आप बताएंगे चंदौली में स्थित है, और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन या खेलकूद? तो अर्जुन पुरस्कार अभी देखो मोहम्मद शमी को दिया गया था, किससे संबंधित है? खेलकूद से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और इसकी शुरुआत अगर पूछी जाए कब हुई थी तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में अगला देखते हैं। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन ही नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे बता देंगे क्योंकि ये तो सभी को पता है। इसका जवाब क्या बोला जाएगा? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू को। यही गलती नहीं करना, अगर पूछा जाए स्वर कोकिला तो हम लता मंगेशकर बताएंगे, और भारत कोकिला अगर पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जो है श्री BD जत्ती? प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा गया है दोस्तों। तो प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में जानें तो ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और जो श्री वी गिरी हैं ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा है शपथ कौन दिलाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। और इसका जो वर्णन किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हम बताएंगे अनुच्छेद 56 का क्लास 2 में जो है इसका वर्णन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, आंत, फेफड़े या हृदय? बताइए, हैजा रोग से आंत प्रभावित होती है, तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब है। आगे देखा जाए, अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सूअर के भ्रूण के अंदर मानव गुर्दे विकसित किए हैं? यूएसए, रूस, जापान, चीन। दोस्तों ये करंट अफेयर से संबंधित है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सब कमेंट किया करिए, बताइए इसका सही जवाब क्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना, बरगद, नीम या यूकेलिप्टस? तो मलेरिया की जो दवा है सिनकोना से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और यह जो सिनकोना पेड़ है ये अमेरिकी पेड़ है। कैसा है? अमेरिका में पाया जाता है। आगे देखा जाए थोड़ा, चलो इसको साफ कर लेते हैं पहले, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा या मोहाली? भारत का क्या पूछा गया है? भारत का सिलिकॉन वैली पूछा गया है। तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पे जो है आईटी कंपनियां बहुत ही अधिक मात्रा में हैं और भारत के निर्यात में लगभग जो है 33% जो है आईटीआई क्षेत्र से संबंधित है या योगदान देता है, कह सकते हो। अगला प्रश्न है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से, सिने कला से या सिनेमा कला से, कह सकते हो, खेल संपादकीय से या साहित्य संबंधी लेखन से? बताइए इसका सही जवाब क्या है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका भी जवाब आप कहाँ बताएं? कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो कुछ प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और लगभग जो है इसमें कितने प्रतिशत मीथेन? गोबर गैस में 75% मीथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष या 35 वर्ष? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष है। और किस जो है योग्यता किस जो है अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 48 याद रखना है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब बने थे? तो ये तो सभी को पता है, 1924 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 25। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? तो जो कंप्यूटर है या जो कैलकुलेटर है ये डिजिटल कंप्यूटर के पद्धति पर कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, गलनांक या ऊर्ध्वपातन या प्लाज्मा? तो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? बुंदेलखंड, बघेलखंड, रोहेलखंड या इनमें से कोई नहीं? तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र इससे जो है लाभान्वित होगा। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 28। निम्न में क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं हैं? आलू, दूध, अनाज, मुर्गा? बताइए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन नहीं है? तो मुर्गा नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल, 120 डेसिबल, 100 डेसिबल या 140 डेसिबल? तो 80 डेसिबल। ऑप्शन ए का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट, बिट, किलो या पिक्सल? तो बाइट होती है, ऑप्शन ए। इसमें कुछ बताने वाला नहीं, इसलिए मैं लोग प्रश्न पढ़ते हैं, आंसर बता रहते जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 8 मई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है या विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। अगला है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी या श्रीमती दुर्गा बनर्जी? तो ये तो सभी को पता होगा कि श्रीमती सुचेता कृपलानी जी जो है ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये भी किसकी? उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो फातिमा बीबी हैं ये भारत की जो प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की जो है महिला थी। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है बताइए? तो चौथा है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? सत्यजीत रे, सी राजगोपालाचारी को, मदर टेरेसा को या सीवी रमन को? तो सी राजगोपालाचारी जी को सबसे पहले जो है भारत रत्न दिया गया था। और किस क्षेत्र में? तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि सी राजगोपालाचारी जी को किस क्षेत्र में जो है भारत रत्न दिया गया था। ये मैं बता सकता हूँ कि 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। और अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। 3 प्रश्न कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? नदी सेतु गोदावरी नदी पर, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर, नेहरू सेतु सोन नदी पर या महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर, यह भारत का सबसे नदी पर बना लंबा पुल है, तो ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? वर्षा, वायु की गति, वृक्षों की संख्या या आर्द्रता? तो वृक्षों की संख्या से कोई मतलब नहीं किसी क्षेत्र की औसत जलवायु मापने के लिए। और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976 या 25 नवंबर 1977? तो इसका सही जवाब है 25 नवंबर 1974। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो है यह प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।